इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, साइट पे जाने वाले हो, साइट पे काम करने वाले हो, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज अगर चाहिए ना तो ये वीडियो छोड़ना मत। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 15 से 20 मिनट में आपके लूंगा। 3 हम जो चेकलिस्ट होती हैं, पोर कार्ड है, वो कंप्लीट करने वाले हैं। और ये सिर्फ पीडीएफ वर्ड की फाइल आप खुद भी पढ़ सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ हमारे थ्रू सुन सकते हो, क्योंकि फील्ड पे हमने करवाया है। और आपको क्या क्या ध्यान देना, देखो कंक्रीट पोर इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, क्या होती है देखो। इसमें आप कंक्रीट जहां भी करने जा रहे हो उसको पहले चेक हुआ कि नहीं हुआ है, उस पर सिग्नेचर होते हैं हर एक बंदे के, क्लाइंट के होंगे, कॉन्ट्रैक्टर के होंगे, दोनों के साइन होंगे। फिर उसके बाद उसको कास्ट किया जाता है, नहीं तो उसका पैसा नहीं मिलेगा किसी कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट की तरफ से। तो होता क्या है, सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर है उसका यहाँ मेंशन होता है कि कौन से ग्रिड पे है और क्या स्ट्रक्चर है, उसका पूरा मेंशन किया जाएगा। ड्राइंग का लिखा जाएगा कि कौन सी ड्राइंग है, क्लियर हो गया। फिर जो सर्वे, जिसने सर्वे किया कि उसका यहाँ लोकेशन है, फिर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से साइन होते हैं, डीएलएफ इनका मतलब जो क्लाइंट है उसकी तरफ से साइन होंगे। फिर अलाइनमेंट और प्लम बॉब कॉलम है, जब कुछ भी स्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट है, डोरी मारी जाती है कि प्रॉपर जो शटरिंग है एक लाइन में है नहीं। कॉलम है जहाँ प्लम बॉब किया जाता है कि प्रॉपर वर्टिकल खड़ा है कि नहीं, वो चेक किया है। सर्वे की रिपोर्ट, उसका सिग्नेचर होगा, यहाँ डेट होगा, सिग्नेचर, उसकी तरफ से क्लियरेंस मिल जाएगी। फॉर्म वर्क का चेक होगा। फिर बीवीएस रीइंफोर्समेंट चेक हो गई। इलेक्ट्रिक की कुछ आइटम, उसमें कोई डिक पाइप या इंसर्ट कुछ पड़ता है, इंसर्ट प्लेट या वो प्लम्बिंग की कुछ पाइप, वो क्लियर होगी, उस दोनों की तरफ से साइन हो जाएगा कि वो हमारी तरफ से क्लियर है। फिर एग्जीक्यूशन पे आता है, कोई उसमें कटआउट या ओपनिंग तो नहीं है, मतलब कटआउट रखे जाते हैं, ओपनिंग रखी जाती है कि बाद में कुछ किया जाए। कोई जॉइंट तो नहीं जोड़ना है, जहाँ स्पेसर, कुछ स्पेसर वगैरह तो नहीं डालना है उसमें, जहाँ वाटर प्रूफिंग का कोई मटेरियल तो नहीं डालना है। क्वालिटी की तरफ से कंप्लीट है, सेफ्टी की तरफ से कंप्लीट है, सबके साइन हो गए, ये काम शुरू हो गया। ठीक है, साइन हो गए। उसके बाद अगर साइन हो गए, कुछ डिटेल कमेंट लिखना है कि उन्होंने ये कमी थी, ये चीज़ें थी, वो मेंशन कर दी यहाँ। फिर उन्होंने कर दिया कि हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है, आप कंक्रीट कर दो या ना करो, उस यहाँ टिक क्रॉस होगा, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है, कौन सा ग्रेड चलने वाला है, मतलब फुटिंग है तो चलो उन्होंने कहा कि M25 ग्रेड उसमें आएगा, तो इसको टिक किया। कितना क्यूमिक है, 3 क्यूमिक उसमें कंक्रीट जाने वाला, तो यहाँ वो मेंशन कर देना है। फिर मेंशन होता है यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्टर ने साइन कर दिया, ठीक है, कि स्टार्ट कर दो। तो उसने, क्लाइंट ने भी साइन कर दिए, इतने डेट को इतने बजे साइन हो गए दोनों के। फिर कंक्रीट की पोरिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, इतने बजे शुरू हुई और इतने बजे ख़त्म हुई, ये क्लियर यहाँ लिख देना है। यहाँ पे वो मेंशन होता है कि M25 कंक्रीट आ रहा है, M30 आ रहा है, कितना क्यूमिक, 2 क्यूमिक ये आया, 3 क्यूमिक ये आया, 5 क्यूमिक ये आया, ये मेंशन हो गया। फिर यहाँ मेंशन होता है कि स्लम कितना रखा था, 110 mm उसका स्लम था, ये मेंशन हो गया। टेम्परेचर कितना रखा था, 32 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, तो मैक्सिमम 32 डिग्री हमें यूज़ करना होता है और स्लम पे 110 से ज़्यादा नहीं करना है। क्यूब की आईडी, जो लोड आया M30 आया, कितना 3 M क्यूब आया था, उस पर सैंपल ले लिए, 6 क्यूब के सैंपल ले लिए, क्योंकि उसको कंक्रीट टेस्ट करना है। तो उस पर पूरा मेंशन होता है कि M30 इतनी तारीख, ये सैंपल, सब चीज़ें, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने कास्ट हुए वो इधर मेंशन करना है, ये सब चीज़ें यहाँ लिखनी होती है, क्लियर। फिर उसके बाद साइन हो जाएगा कि आपका कंक्रीट हो गया। ये होता है कंक्रीट करने से पहले आपसे आज्ञा ली जाती है। अभी कंक्रीट जब हो जाता है, जहाँ दौरान, मतलब अभी आरसीसी का भी चेक करना है ना, तो अभी आरसीसी की चेकलिस्ट हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, पोर कार्ड हमने डेट वेट सब चेक कर ली कि हमें हो गया कि हमें इतनी तारीख को कंक्रीट करना है। पोर कार्ड हमने देख लिया। कंक्रीटिंग से पहले आपको क्या चेक करना होता है, ठीक है। पहले, सबसे पहले चेक होगा, पोर कार्ड आपने भर दिया, यस हमने भर दिया, इसको टिक कर दिया। जो भी ड्राइंग थी या स्पेसिफिकेशन थी उसके हिसाब से भरा, इसको टैग कर लिया। सेफ्टी जो भी लेनी है काम को, जो उस आरसीसी स्ट्रक्चर को भरने के लिए, ठीक है, 3rd नंबर देखना। सेफ्टी का सब मेजर्स ले लिए, कर लिए। रीइंफोर्समेंट को चेक कर लिया, जो जो सरिया चेक करना था वो कर लिया। जहाँ फॉर्म वर्क थी या फॉल्स वर्क जो भी चेक करना था वो कर लिया हमने जी। जो भी कंसल्टेंट हमारा क्लाइंट है, कंक्रीटिंग से पहले उनको चेक करवा लिया। एमई का वर्क जो भी है वो चेक हो गया, हाँ चेक हो गया। एम्बेडेड आइटम्स जो हैं, मतलब इंसर्ट प्लेट्स हैं या जो कुछ भी है वो चेक हो गया। पोजीशनिंग, लाइन डोरी चेक कर ली, लेवल चेक कर लिया, क्लियर। फिर आपको जो भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट आना था वो आना है अगर, तो ठीक है कर लिया, नहीं आना हो तो हमने नो में टिक कर देना होता है।
क्लीनिनेस कैसी है, सब साफ कर लिया। फिर फिनिशिंग लेवल, जो पेग्स होते हैं, मतलब जो भुर्जी जिनको भी बोला जाता है, पेग होते हैं, या चेयर्स जो आनी है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है, सब कुछ रेडी है? हाँ जी रेडी है। फिर कंक्रीट का सीक्वेंस जो है, आपने शूट लगानी है, आपने बूम प्लेसर यूज़ करना है, तो उस हिसाब से मेंशन कर दो, वो सब फिट है, करने को तैयार है हम लोग। मैन पावर जितनी चाहिए वो स्टैंड बाय पे है, हमें 10 आदमी इस कंक्रीट करने के लिए चाहिए, वो वहाँ पे हैं कि नहीं, वो कर लिया। फिर हमें क्या क्या चाहिए होते हैं उधर साइड पे? वाइब्रेटर हमारे पास है, नीडल जो हमें 60 mm की 90 mm की चाहिए वो है, मशीन मिक्सर हमारे पास है, बैचिंग प्लांट जो भी है, ट्रांजिट टीएम हमारा ट्रांजिट मिक्सचर, क्रेन चाहिए, होइस्ट पाइप चाहिए, कंक्रीट पंप चाहिए, जो भी चाहिए वो टिक करके यहाँ मेंशन कर दो, हमने वो सब कुछ कर लिया। फिर लाइटिंग का अरेंजमेंट, क्योंकि कंक्रीट होते होते देखना बिजली चले जाए वाइब्रेटर नहीं चलेगा, लाइट चले जाए अंधेरे में होगा, तो कंक्रीट रोकना नहीं है, कंटिन्यू चलेगा। पेट्रोल वाइब्रेटर साइड पे है, अगर बिजली चली जाती है तो पेट्रोल वाइब्रेटर वहाँ जाना चाहिए। पॉलीथीन शीट स्टैंड बाय है, अगर पानी बारिश पड़ जाती है तो वहाँ पे पॉलीथीन शीट आपने रखी है स्टैंड बाय पे, वो चेक कर लो, हाँ जी रखी है। कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन चेक कर लिया, M25 कंक्रीट यहाँ पड़ने वाला है या M30, वो बोल दिया बैचिंग प्लांट पे, यहाँ देख लिया कि वही पड़ रहा है, ठीक है। और कंक्रीटिंग लोकेशन जहाँ पे ट्रेज, शूट्स, ट्रॉली जो भी चाहिए, क्योंकि कंक्रीट जहाँ यहाँ शूट लगती है, क्योंकि 1.5 मीटर दूर से ज़्यादा फेंक नहीं सकते, तो शूट चाहिए तो शूट चाहिए, ट्रॉली से कंक्रीट ले जाते हैं वो चाहिए, वो अवेलेबल है। जो भी मटेरियल वहाँ चाहिए वो सब है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक कर ली। फिर लैब टेक्नीशियन जो है, कितने नंबर ऑफ क्यूब उसको चाहिए, 6 एम क्यूब होने वाला है, 10 एम क्यूब होने वाला है, 50 एम क्यूब होने वाला है, तो उसने मेंशन कर दिया होगा, लैब टेक्नीशियन को बुला लो, वो अपने क्यूब भरता रहेगा वहाँ पे और मेंशन करता रहेगा इतने क्यूब भर लिए। ग्रेड चेक कर लो, कंक्रीट का M25 है, कौन सा है वो कर लिया। जो भी सैंड यूज़ होने वाली है, सिल्ट उसमें कितनी है, बल्केज क्या है, मॉइस्चर करेक्शन अगर करना है, सीम एनालिसिस, सब कुछ कर लिया है सैंड का कि ऐसे ही ले आ रहे हो, वो चेक कर लेना होता है। सीमेंट का वे बैलेंसिंग, स्लम्प कोण वहाँ पे अवेलेबल है, क्यूब के मोल्ड वहाँ पे है, वाटर मेजरिंग फर्मा सब चेक कर लिए, सब चीज़ें चेक कर लेनी है। जो भी बीम है, स्लैब है, कॉलम है, अगर कंक्रीट रोकना है वहाँ स्टॉपर फिक्स कर दिया कि नहीं, मतलब अगर आपने आधा बीम भरना है, आधा कॉलम भरना है, वहाँ स्टॉपर लगाना पड़ेगा, वो है कि नहीं। स्टैंड बाय अवेलेबल है कि नहीं कोई काम करने के लिए। सीमेंट का ग्राउट अगर चाहिए वो वहाँ पे है या नहीं है। फिर जो वाटर प्रोपोर्शन है वो कितना डाला जा रहा है, कितनी रेशो में डाला जा रहा है, वो यहाँ मेंशन करना होता है आपको। एडमिक्सचर अगर डाला जा रहा है वो मेज़र अवेलेबल है कि नहीं है। स्लंप कितना होगा, लोकेशन पे कितना स्लंप आएगा, वो सब, क्योंकि वहाँ से स्लंप ज़्यादा रख के छोड़ेंगे टीएम को 130, जहाँ पे आपको 110 मिलना चाहिए साइड पे, वो है कि नहीं। पूरा थियोटिकल जो सीमेंट कंजप्शन होता है उसमें पूरा देखना है, एडमिक्सचर, CA, FA, एक्चुअल कंजप्शन कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें मेंशन करनी है। ये हो गया जब फिर सीमेंट आइडेंटिफिकेशन की कौन सा ग्रेड का यूज़ की जा रहा है। फिर जब ये सब हो जाता है, फिर ड्यूरिंग कंक्रीटिंग जब स्टार्ट हो गया उस दौरान क्या करना है, स्लम्प चेक करना है आपको। चेक स्लम्प आप कंक्रीट बोर्ड जो स्पेसिफिकेशन में मेंशन है वही स्लम्प आ रहा है, हमें 110 का तो 110 हमारा होना चाहिए। जो कंक्रीट है कंटिन्यू फ्लो हो रहा है या बीच में पॉज आ रहा है, ऐसा पॉज नहीं आना चाहिए, वो आपको इंश्योर करना है कि हाँ कंटिन्यू कंक्रीट चल रहा था। फॉर्म वर्क गैप्स तो नहीं है, कोई स्लरी बाहर लीकेज तो नहीं हो रही, वो मेंशन करना है। स्टेबिलिटी आपका फर्मा है या जो है वो सीधा खड़ा है कि नहीं, ये चीज़ें चेक करनी है। जो टेम्परेचर है कंक्रीट का 32 डिग्री हमें चाहिए साइड पे, तो 32 डिग्री टेम्परेचर है कि नहीं वो टेस्ट कर लेना है वहाँ साइड पे। एडमिक्सचर या प्लास्टिसाइजर जो भी ऐड करना है वो साइड पे आप ऐड कर सकते हो, वो मेंशन यहाँ करना है। जो भी कंक्रीट हो रहा है, ठीक है, जो भी कंक्रीट हो रहा है वो प्रॉपरली कॉम्पैक्ट हो रहा है, वाइब्रेटर मारा जा रहा है मैन्युअली कि नहीं मारा जा रहा है, वो चीज़ आपको देखना है। तो कंक्रीट इनिशियल सेटिंग टाइम तक कंज्यूम हो गया था कि नहीं, आपका टीएम आधे घंटे पहले आया था, अगर 2 घंटे वहाँ खड़ा रहा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा कंक्रीट, वो चीज़ आपको चेक करनी है कि आधे घंटे में वो ख़त्म हो जाए। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट रखा गया। जो भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट है वो ड्राइंग के हिसाब से वहाँ मारा है कि नहीं मारा है। लेवल, फिनिशिंग, एक्सपोज्ड एरिया अगर है वो पूरा मेंशन करना है कि स्मूथ ब्रूम फिनिश चाहिए, रफ सरफेस चाहिए, वो पूरा आपने मेंशन करना है। क्यूब, जो भी क्यूब हैं वो टेस्ट किए साइड पे लेके कि नहीं किए। और आफ्टर कंक्रीटिंग क्या, हमने पहले कंक्रीटिंग के भी देख लिया, कंक्रीटिंग के दौरान भी देख लिया और आफ्टर कंक्रीट भी देख लिया। कंक्रीटिंग के बाद क्या करना है,
क्यूरिंग का अरेंजमेंट है कि नहीं, वहाँ पाइप डाली गई है, वेट हैजन, वो सब चीज़ें हैं कि नहीं, जो जिस चीज़ की कास्टिंग हुई है, फुटिंग है, कॉलम है, स्लैब है, उस पर मार्क हुआ है कि नहीं कि इतने तारीख को ये हुई थी, वो मेंशन देख लेना आपको। शटरिंग जब खोली जा रही है, कंक्रीट के सरफेस को कॉर्नर्स उसके एजेस तो नहीं तोड़े जा रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। फिर आपको देखना है कि जो कंडक्ट पाइप है, फिटिंग है, इंसर्ट प्लेट एम्बेडेड है, वो कंक्रीट सरफेस पे एक्सपोज दिख रही है कि नहीं। मतलब क्या होता है, कंक्रीटिंग के दौरान जो भी एम्बेडिंग होती है, इंसर्ट प्लेट है, उसके ऊपर स्लरी चढ़ जाती है, फिर दिखती नहीं है। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंक्रीटिंग के बाद पहले उन्हीं चीज़ों को साफ करना है कि सब चीज़ें बाहर दिखनी चाहिए। जो भी लाइन लेवल है सरफेस का, ठीक है, वो ओके है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। फिर आपको मेन चीज़ चेक करनी होती है कंक्रीटिंग के बाद, हनी कॉम तो नहीं आया, जैसे शटरिंग खोली देखो हनी कॉम है, उसको रेक्टिफाई करो, उस पर 1:1 का माल बना के लगाओ और ये मेंशन करो क्लाइंट को यहाँ था, हमने किया। ग्राउट तो लॉस नहीं हुई है कहीं, सेग्रीगेशन तो नहीं हुआ है, बल्गिंग नहीं तो नहीं हुई है, एक्सपोज्ड रिइंफोर्समेंट तो नहीं है, कोई एज वगैरह वो तो नहीं है, एयर बबल तो नहीं है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन करनी होती है। जितनी एक्सेप्टेंट लिमिट थी, अगर कहा था कि हमारा 400 बाई का कॉलम है, तो अगर वो 403 या 405 हो गया एक्सेप्टेबल, अगर उससे ज़्यादा तो तोड़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्यूब का रिजल्ट चेक करो, IS कोड के हिसाब 456 क्या कहता है, 30 दिन की जो 7 दिन के बाद स्ट्रेंथ आनी चाहिए या 3 दिन के बाद आनी चाहिए, वो मिल रही है नहीं मिल रही है, सेफ्टी नॉर्म्स हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें करनी होती है। जब ये सब हो जाता है, जो भी वहाँ का एग्जीक्यूशन इंजीनियर होता है या क्लाइंट है, दोनों के साइन हो गए, जी हाँ ये जो स्ट्रक्चर था, ये कॉलम था, ये प्रॉपरली कास्ट हो चुका है, पहले भी चेक कर लिया, बाद में चेक कर लिया, सब चीज़ें इसमें सही हैं। देखो फिर क्या चीज़ है, जब हमारा पहले चेक कर लिया, कंक्रीटिंग के दौरान सब कुछ हो गया, फिर हैंडओवर का डॉक्यूमेंट हमें बनाना पड़ता है, क्लियरेंस का, कि ये स्ट्रक्चर रेडी है, जो भी यहाँ पे मैकेनिकल काम करना है या जो भी करना है उसके लिए रेडी है। प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, फिर नेम, लोकेशन, ड्राइंग रेफरेंस नंबर, डेट, सब कुछ लिख दी। फिर यहाँ क्या करना है, जो फिर देखा जाता है, देखो क्यों पोर कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, फिर देखा जाता है कि पोर कार्ड साइन था नहीं, अगर पोर कार्ड वहाँ साइन नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर क्लियरेंस नहीं होता, ये हैंडओवर नहीं होता। उन्होंने कहना था कि आपने तो बीच में सर ये नहीं डाला, आपने ये नहीं डाला, तो ये दिक्कत रहती है। तो वो साइन हमने करवा लिया था, लिख दिया यस, डी शटरिंग उसकी हो चुकी है। जो भी क्यूरिंग कंपाउंड वर्टिकली हॉरिजेंटली जहाँ क्यूरिंग उसकी होनी थी वो कर दी है जी, सब कुछ हो गया। कोई भी शटरिंग का वहाँ पीस पड़ा तो नहीं है, मास्किंग टेप तो नहीं लगी है, कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल तो नहीं पड़ा है कि हमें बाद में दिक्कत आए, ठीक है, ये चीज़ देखनी होती है। और फिर ये मेंशन है कि जो भी प्रोजेक्ट है, मतलब लिफ्ट शाफ्ट है, शटर लिफ्ट है, सर्विस लिफ्ट है, इंटरनल वर्टिकल है, आउटर वर्टिकल है, ये मेंशन कर देना है। और जो भी स्लैब टॉप लेवल था कि इतने लेवल तक था, मतलब उस पर लेवल मारा हुआ है कि इतने लेवल तक कंक्रीट करना था, वो सब चीज़ें हैं। अगर स्टेयर केस है, उसकी मिड लैंडिंग लेवल चेक है, ठीक है। अगर जो राइजर है, ट्रेड नहीं ट्रेड आएगा यहाँ, ट्रेड चेक है कि नहीं, ये गलत लिखा है, ट्रेड ठीक है, राइजर चेक है, उसकी सब कुछ कर लेना है। फिर जो भी ऑफसेट है, मतलब ऑफसेट शटरिंग अगर अच्छे से नहीं होती, ऑफसेट निकल जाता है, थोड़ा बाहर निकला होगा, बल्गिंग है, कुछ बाहर डिफेक्ट तो नहीं है, वो सब सही है। जो भी हनी कॉम थे, क्रैक्स थे, पिन होल से, सब कुछ सही कर दिया कि नहीं, वो जेस करते हैं। फिर जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट थे, फ्यूचर के लिए, कास्टिंग के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तब तो नहीं भरा जाता, बाद में भरा जाता है, तो वो प्रॉपर कर दिया कि नहीं कर दिया। जो भी डॉवेल्स थे कास्टिंग के लिए, कंटिन्यू मेंबर के लिए, उन डॉवेल्स को साफ रखा है, जहाँ जो कंटिन्यू मेंबर था उसको कास्ट कर लिया कि नहीं कर लिया, वो सही है कि वो चेक कर लेना। फिर जो भी ग्राउटिंग करनी थी, अगर वहाँ पे बोल्ट्स आते हैं, इंसर्ट प्लेट आती हैं, उनको ग्राउट कर दिया कि नहीं कर दिया है 3 दिन के अंदर, और 3 दिन मतलब उसको ग्राउट करके रखना है शटरिंग को, उसके बाद निकाल देना है, ठीक है। ये चीज़ें चेक कर लेनी है, सेफ्टी के हिसाब से सब कुछ सही था नहीं था। फिर जो भी देखो फ्लोर जो है, जहाँ जो नॉन रिक्वायर्ड मटेरियल है, जिस चीज़ का ये देखो, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं मेंशन किया, यहाँ फुटिंग भी हो सकती है, स्टेयर केस भी, जो भी स्ट्रक्चर है उस हर एक के लिए ये प्रॉपर वहाँ सफाई, झाड़ू बाड़ू मार के, पानी वानी मार के आपको दे दिया कि नहीं दे दिया। जो भी रिपेयरिंग करनी थी वो कंप्लीट है कि नहीं है। फिर ऑल हुक्स प्रोवाइड फॉर सेफ्टी मीटिंग, जो हुक वगैरह प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, मतलब शटरिंग पकड़ने के लिए या जो भी है, उसको काट के वहाँ उस एरिया में ग्राउट कर दिया कि नहीं किया है, वो ठीक है। एमईपी की जो भी ग्रुप पोजीशनिंग थी, कटआउट थे,
स्लीव्स थी वो प्रॉपर हैं कि नहीं, वो MEP से साइन करवा लो। फिर संकन स्लैब थी जो, अगर 50 mm की है 60 mm वो ड्राइंग के हिसाब से है कि नहीं, जो भी विंडोज डोर से वो प्रॉपर चेक है नहीं, मतलब हैंड ओवर के पहले हर एक डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, पूरी चीज़ें। और मैं ये चीज़ें कहता हूँ, अगर किसी ने चेकलिस्ट पढ़ ली हो, सब चेकलिस्ट पढ़ ली हो, तो वो आधा इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर एज ए फ्रेशर आप कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जो मैंने 2-3 चेकलिस्ट में आपको बताई। तो ऐसी वीडियोस, प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू गाइस।